हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। आज से हम इतिहास पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और हम पहले एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद मेडिवल और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ नेम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के नाम के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि हमारे देश के कई नाम हैं, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे देश का जो पहला नाम है वो है आर्यवर्त, जो कि सबसे प्राचीन नाम है, जो कि हमें आर्यों से प्राप्त हुआ है। हमारे देश का दूसरा नाम है हिंदुस्तान, जो कि हमें ईरानियों के द्वारा प्राप्त हुआ है। तीसरा नाम है इंडिया, जो कि यूनानियों के द्वारा प्राप्त हुआ है। दोनों ही नाम हिंदुस्तान और इंडिया सिंधु नदी से प्राप्त हुए हैं हमें। ईरानी सिंधु नदी को इंदु कहकर पुकारते थे, इंदु से हिंदू बना और हिंदू से बना हिंदुस्तान। ऐसे ही यूनानी लोग सिंधु नदी को इंडस रिवर कहकर पुकारते थे और इंडस से बना है इंडिया। आप देख सकते हैं इंडस रिवर मैप के ऊपर। जो अगला नाम है भारत का, वह है भारतवर्ष। भारतवर्ष नाम पढ़ने के पीछे दो मान्यताएं हैं। पहला है, महाभारत में सम्राट भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। वहीं जैन मान्यताओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के दो पुत्र थे, भरत और गोमटेश्वर। भरत के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। हमारे देश का अगला नाम है जम्बूद्वीप, जो कि अशोक के अभिलेखों में लिखा हुआ है। और अगला नाम है यिंतु, जो कि चीनी यात्रियों के द्वारा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं हमारे देश के 6 नाम: आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप और यिंतु। जैसा आप सभी को पता है कि इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आधर ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वो काल होता है जिसके हमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। हम सिर्फ अवशेषों से हमें सिर्फ उस समय के अवशेष प्राप्त हुए और हम उन अवशेषों का अध्ययन करके प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। दूसरा है आधर ऐतिहासिक काल। यह वह काल है जिसके हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिसके हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है और हमने उन्हें पढ़ भी लिया है। आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य है। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक पाषाण काल और एक ताम्र युग। पाषाण काल, जैसे आप सभी को पता है कि मानव जो है शिकारी हुआ करता था और वह पत्थर से अपने औजार बनाया करता था और पत्थर पर इसका जीवन निर्भर करता था, तो उसी युग को पाषाण काल कहते हैं। और जब तक मानव ने कॉपर की खोज नहीं की थी तब तक पाषाण काल था। उसके बाद कॉपर एज चालू होता है जब इंसान ने कॉपर की खोज कर ली थी। तो कल की क्लास में हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद हम आगे इतिहास को पढ़ना चालू करेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।